हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट पोएम विच इज़ अ रोड साइड स्टैंड। मैंने इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज इस पोएम में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम सारे वर्ड मीनिंग्स को एकदम अच्छे से दिखने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और हमने इनकी बहुत सारी पोएम ऑलरेडी पढ़ रखी है, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो और वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है और मोस्टली इनकी पोएम ह्यूमन ट्रेजेडीज़ और फियर्स के ऊपर होती है। ये अपने पोएम से ना कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ और बर्डन्स को एक्सेप्ट उन्होंने ऐसे लोगों की लाइफ्स के बारे में बताया है जिनके पास बेसिक नीड्स तक नहीं है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ऑनेस्टली वो कपड़ा पहनते हैं बट डिसेंट अमाउंट में नहीं है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट। उन्होंने हार्श रियलिटी दिखाने की कोशिश की है, मतलब कड़वा सच दिखाने की कोशिश की है। और ऐसे लोगों के प्रति जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, उनके प्रति दया मतलब सिंपैथी और ह्यूमैनिटी भी दर्शाया है। अभी कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में इतनी बातें क्यों की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, एग्ज़ाम में आएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, जितना बड़ा ये वीडियो ना उतनी मिनट तक तुम्हारा अटेंशन इस वीडियो पे ही होना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग है जिसको जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या है। एक छोटा पुराना घर है जिसके आगे शेड लगा है ताकि शेड के नीचे सामान रखा जा सके और रख के बेचा जा सके। वो घर रोड के किनारे जहाँ व्हीकल्स तेज़ी से आते जाते रहते हैं। उस घर के ओनर ने उस शेड को इस उम्मीद में लगाया कि उन व्हीकल्स में से कोई तो उतरेगा और उनके सेट्स के नीचे जो सामान है उसे खरीदेगा। उस घर की जो ओनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि वो डेस्परेट है पैसा कमाने के लिए। नहीं, वो लोगों से फ्री में कुछ खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनका सामान आके खरीदे, बदले में पैसा दे के चले जाए, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी हर किसी की बेहतर ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पोएट कहते हैं कि जो शहरी लोग हैं, मतलब जो कि फ्लावर ऑफ सिटीज़ हैं, वो अपने पैसों से इन रोड साइड स्टैंड को बचा सकते हैं डूबने से या फिर बिखर के टूटने से। पर अमीर लोग जो होते हैं, मतलब कि जो शहरी लोग होते हैं, वो स्टैंड की तरफ देखते तक नहीं। अगर देखते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं गंदे स्टैंड को देख के। और तुम्हें पता है इसके पीछे दो रीज़न है। पहला कि वो जो स्टैंड है वो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ढक रहा है, मतलब कि ब्यूटीफुल सीनरी को ढक रहा है, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन, वाटर एक्सेट्रा। और दूसरा रीज़न, उस स्टैंड के आगे जो बोर्ड लगा है जो लोगों को डायरेक्शन दिखाता है वो गलत लिखा हुआ है। मतलब कि जो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन है वो गलत दिखाया हुआ है। उसमें सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं गलत दिखाया है, बल्कि जो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है ना, वो भी बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। मतलब बहुत ही गंदे क्वालिटी का पेंट यूज़ किया गया है। फिर पोएट कहते हैं कि लोगों को गलत चीज़ कितना जल्दी दिख जाता है ना, कोई भी उस स्टैंड के वाइल्ड बेरीज पे नज़र नहीं डालता जो कि वुडन बास्केट पे रखा हुआ है, या फिर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वॉट्स, जो कि एक गोल्डन कलर का फल होता है जिसमें एक सिल्वर पम्पकिन्स होते हैं। कोई भी इन सब चीज़ों पे नज़र काहे नहीं डालता। फिर पोएट कहते हैं कि बस यही नहीं, वो उन सुंदर माउंटेन्स की तरफ भी नज़र नहीं डालते हैं जो उनके रास्ते में आती है। पोएट कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम लोग इतने मतलबी क्यों हो? तुम लोग आगे चलकर करोगे क्या इतने पैसों का? पोएट कहते हैं कि वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि रोड स्टैंड उस सीनरी को ख़राब कर दिया है, बट उस भरोसे का क्या, जिस होप में रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स होते हैं वो दिन भर वेट करते हैं कि कोई व्हीकल्स आके रुके और उनका सामान खरीद ले। और ये चीज़ पोएट के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है, जो कि उनसे कहा तक नहीं जा सकता। सिटी से दूर ये लोग सड़क पे रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, बदले में बस कुछ सिटी मनी को हाथ में फिल करना चाहते हैं। वो बस इस होप में है कि इनका भी लाइफ एक्सपैंड हो, इनकी लाइफ भी शुगर कोटेड हो जाए, जैसे कि फिल्मों में होता है, एक परफेक्ट लाइफ। पोएट कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज होती है ना, वो इनसे इनका पैसा हड़प रही है, जो कि एक्चुअली में इनका है। पोएट कहते हैं कि न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इन गरीब लोगों की फैमिलीज़ को बाहर लाया जाएगा और अच्छे से विलेज में रखा जाएगा, जहाँ पे थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, और इन्हें किसी भी तरह के बेसिक नीड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि बेसिक नीड्स के लिए तो इन्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली में ये सब सिर्फ ग्रिटी गुड टूअर्स है
जो अच्छा तो करना चाहते हैं बट इसके पीछे उनका बहुत बड़ा लालच है, जो खुद ज़रूरत पड़ने पर जंगली जानवर जैसे इन लोगों का शिकार भी कर सकते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या होगा, उन्हें बस लोगों के इमोशंस के साथ खेलना है। वो बस उन्हें बड़ी बड़ी बातें बोलकर उन अपने झांसों में फंसाते हैं। फिर पोएट कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ऐसे लोग मतलब कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन गरीब लोगों की लाइफ्स को इस तरह से बर्बाद कर रही है, इन गरीब लोगों की लाइफ को ऐसे घेर लेती हैं जिसमें वो इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। वो गरीबों को ये दिखाते हैं कि उनका बेनिफिट हो रहा है, बट वो सब ऐसे कैलकुलेटेड होता है। मतलब कि यहाँ बेसिकली स्कीम्स की बात की जा रही है गरीबों को दी जाती है, बट ये सब जो स्कीम्स होती हैं ऐसा कैलकुलेटेड होती है ना कि इन गरीबों को लगता है कि एक्चुअल में इनका बेनिफिट होगा, बट एक्चुअल में ये सारे क्लेवर लोग उनको उल्लू बनाते हैं। फ़ायदा गरीबों को नहीं बल्कि क्लेवर लोगों का मतलब पॉलिटिशियंस का होता है, जो बस गरीबों का यूज़ करते हैं। गरीब लोगों को सोने की, आराम करने की सपने दिखाते हैं, या कह लो पट्टी पढ़ाते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो खुद सो जाते हैं। ऐसे सेल्फिश लोग गरीबों की रात की नींद भी ख़राब कर देते हैं। जैसे सिटीज़ में नहीं होता कि लोगों को आदत हो जाता है रात में जगने का और दिन में सोने का, जबकि एंशिएंट टाइप से ये नियम कि दिन काम करने के लिए होता है और रात सोने के लिए होता है। पोएट कहते हैं कि वो इस सैडनेस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जो वो गरीब सैड ओनर्स फेस करते हैं। वो वेट करते कि कोई कार आकर रुकेगा और आकर कुछ खरीदेगा। छोटी सी विंडो से बाहर देखते रहना, बच्चों की तरह होप करना कि कोई व्हीकल भी तो अपने ब्रेक पे पैर रखेगा। पूरे दिन एक ही प्रेयर की तरह, जैसे बच्चे भगवान से प्रेयर मांगते ना, वैसे ठीक इसी तरह ये भी भगवान से ये होप करते हैं कि काश कोई गाड़ी वाला रुके और इनका सामान खरीदे। हज़ारों सेल्फिश कार में से कोई एक कार तो रुके और इनका सामान खरीदे, और आकर कम से कम एक इंक्वायरी कर लें कि वो जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो सामने प्रोडक्ट्स लगाए हैं, सेट के नीचे जो फल हैं उनके प्राइसेस क्या हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पोएट हमें बताना चाहते हैं कि वो जो शेड है ना उसके नीचे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। मतलब फार्मर है बेसिकली, वो उसने अपने सेट के नीचे बहुत सारे वेजिटेबल्स मतलब फल फूल लगाए हैं। फिर पोएट कहते हैं कि एक कार रुकती है, पर पता है क्यों रुकती है? जो स्टैंड के सामने जो ग्रास है उन्हें कुचल कर अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि एक और गाड़ी रुकती है, मतलब दूसरी गाड़ी रुकती है। तुम्हें पता है किस लिए? सिर्फ ये पूछने के लिए कि भैया ये रोड कहाँ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि एक और कार मतलब थर्ड कार रुकती है और ये पूछती है कि क्या एक गैलन ऑफ गैस मिल सकता है, मतलब कि उस गाड़ी का पेट्रोल मिलेगा। यहाँ पर वो स्टैंड वाले अंकल काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो नहीं बेच सकते, उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। क्या उस कार ड्राइवर को दिखता नहीं? यहाँ पे वो ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पेट्रोल को अपने स्टैंड के ऊपर रखना, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यहाँ पे जो पोएट है ना वो स्टैंड ओनर के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। जिस तरीके से हम काम करते हैं सिटीज़ के बाहर, मतलब विलेजेस में या कह लो कंट्री साइड में, और जिस तरह की चीज़ें हम बेचते हैं, इससे हम अपने लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि प्रॉब्लम दूर करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम अंदर ही अंदर हर चीज़ को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं ये सोचकर खुद को रोक नहीं पाता कि उन लोगों को इस टाइम कितना रिलीफ मिलेगा जब मैं एक ही बार में, मतलब एक ही झटके में, चुटकी में इन सब को, इनके प्रॉब्लम्स और पेन से बाहर ला सकूँगा। बट अगले ही दिन जब मैं रियलिटी को फेस करता हूँ, तब सोचता हूँ, वंडर करता हूँ कि तुम सब आओ मेरे पास। हम सबको बोल रहे हैं कि तुम सब आओ मेरे पास और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, इस पेन से बाहर निकालो। और तुम सब मुझे इस पेन से तभी बाहर निकाल सकते हो जब तुम उस रोड साइड स्टैंड के सामने उतरा करोगे और उन गरीबों को उनकी पेन से बाहर निकालोगे। मतलब कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हम उन्हें उनकी पेन से तभी बाहर निकाल सकते हैं जब वो गरीब लोग, मतलब जो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स हैं, वो लोग अपने पेन से बाहर आएंगे। मतलब जब वो लोग खुश होंगे तभी हम पोएट के पेन को बाहर निकाल सकेंगे। और ऐसे ही हमारा ब्यूटीफुल सा पोएम ख़त्म यहीं पे होता है। एक वर्ड एक्सप्लेन करा है, बाकी जो
हार्ड वर्ड्स है, हार्ड। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि रिमेंबर करने ज़रूरी हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मैंने पूरे वर्ड टू वर्ड ये पूरा स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।